A to Z 24/7 न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है दल्लूपुरा। बताएंगे आपको सनसनीखेज एक मामला सामने आया है जो कि दल्लूपुरा के अंदर 17 नवंबर में एक चोरी होती है। जिस घर में से वह चोरी हुई थी दिखाएंगे, उसमें 4 अभियुक्त जो है पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें बरामदी अभी माल नहीं दिखाया है। मामला है 60 से 55 लाख रुपए के लगभग बताया जा रहा है। सामान है जो 30 लाख रुपए कैश है और 25 लाख रुपए का जेवर है। दिखाते हैं, ये वह घर है जिसमें वह 4 चोर चोरी करके निकल गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों को पकड़ लिया है, लेकिन चोरों पर कोई भी चीज़ बरामद नहीं की है। और पीड़ित परिवार का कहना यह है कि हमारे ऊपर पुलिस और उल्टा जबरन दबाव बना रही है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया। जब परिवार ने कहा कि हमारे पास इसकी लेखा जोखा सारा कुछ है, फिर भी लगातार पुलिस दबाव बनाते हुए नजर आ रही है। सीधे ही रुक कराएंगे आपको पीड़ित परिवार से, क्या कहना है पूरे पीड़ित परिवार का। मेरे बच्चे, मेरे पति तो दुकान पे गए हुए थे, बच्चे राजस्थान गए हुए थे, तो मैं घर पे अकेली थी। तो मेरी वो काम करके चली गई थी। मेरे मुंह से ये निकल गई थी कि मैंने कि आज मैं सूट टेलर पे डाल रखे थे, मैं टेलर पे तो देखो सूट लेने जाऊंगी। मेरे मुंह से निकल गई थी इतनी बात। और उसको मालूम थी कि उसके बच्चे घर पे नहीं हैं, उसको इतनी जानकारी थी। और उसने 2 दिन पहले मुझे टोका भी था कि आंटी आपके कानों के बड़े सुंदर लग रहे हैं। और उसने मेरी बच्ची को भी देख मुझे ऐसा मन में बहला दिया, उसने कर दिया कि मैं उसके पति वो हो गई। तो अब मैं शाम को 5:30 बजे कुछ बाजार गई थी अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने, छोटी बेटी के लिए। जब मैं लौट के आके देखती हूँ तो बाहर का गेट खुला हुआ मिला। तो मैंने समझा, पता नहीं, मैं तो चाबी साथ लेके गई हूँ तो घर का गेट कैसे खुल लिया है। मैं अंदर सीधे घुसी चली गई हूँ अंदर। मैं अंदर जाके देखती हूँ तो मेरी अलमारी टूटी पड़ी हुई है, लॉकर टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है, डला है बेड पे। मैंने घर से बाहर निकल के फिर सबको आवाज़ लगाई है नीचे, जो नीचे बैठे थे। मैंने कि भैया मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा सामान चोरी हो गया। मैंने भैया पुलिस वालों को खबर कीजिए। और मैंने की फ़ोटोज निकलवाई है, मैंने कही जो कैमरे में फ़ोटो आए हैं। क्या जो चोरी हुई थी कुल कितनी नकदी थी और कितने कीमत के जेवर थे? मेरे आधा किलो करीब के जेवर थे। 25 लाख के? हाँ 25 लाख के? हाँ, और 30 का या 35 के करीब पैसे थे उसमें, लाख 30-35 लाख रुपए। हाँ जी। तो ये चीजें आपने एफआईआर में लिखवाई थी पुलिस? हाँ जी, लिखवाई थी मैंने। अच्छा, जिस वक्त आप एफआईआर में ये चीजें लिखवा रहे थे, क्या पुलिस ने तब भी? और मैं तो सर घबरा रही थी, मुझे तो कुछ थोड़ी याद भी था, कुछ याद नहीं रहा मुझे तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बेहोश हो गए थे, उनको भी संभालना था मुझे, वो भी घबरा रहे थे। मैंने कही जो तो गया ही गया, पर आप ऐसे क्यों घबरा रहे हो। मैंने कही जो चीजें आपसे बाद में पूछी जा रही हैं पुलिस के द्वारा, ये पैसा कहाँ से आया, क्या उस समय एफआईआर करते समय ये चीजें पूछी गई थी? नहीं, उस टाइम नहीं पूछी गई थी, ये तो दूसरे दिन पूछी गई थी जब चोरों को पकड़ लिया। हाँ जी। और मेरे हस्बैंड गए थे, मैं भी गई थी साथ में, उन्होंने नीतू बंसर को भी बुलाई है, तो मैं भी गई थी उनके साथ में। तो मेरे हस्बैंड को तो अंदर ले गए थे, पर मेरे को बाहर ही बिठा दिया था। तो मेरे साथ में जो अंकल गए थे ना, उन्होंने कहा बेटा आप भी चली जाओ अंदर। तो मैं अंदर, उन्होंने वो पुलिस वालों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं ये नहीं जाएंगी। अच्छा। हाँ, तो मैं आपके पति को वहाँ धमकाया भी गया था? अब वो कर रहे थे, टॉर्चर करे जा रहे थे, वो तो घबरा रहे थे। जी। हैं क्या कहा जा रहा था उनको कि कहाँ से आया, कैसे आया, ये पैसा कहाँ से? हाँ। तो उसकी हमने कहा हम देंगे ना। हाँ। उसकी जो हम अपने सीए से उससे हम देंगे। हम अपनी रिटर्न भर रहे हैं, बच्चे की रिटर्न जा रही है, बीवी की रिटर्न जा रही है, सब कुछ है, को देना है। तो क्या लगता है आपके अनुसार क्या पुलिस चोरों का पक्ष ले रही थी? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये तो पुलिस चोरों का ही पक्ष में है। हम लोगों के अगर हमारे पक्ष में होती तो हमारे कितने बोलती, जब हमारे इतने ही नहीं बोल रही है वो। तो फिलहाल अभी पुलिस ने उनसे क्या कुछ बरामद किया है, आपको बताया? नहीं, हमको कुछ नहीं बताया है। अच्छा, आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? लोहे का काम है। अच्छा,
पुलिस ने आपको ये चीजें बताई कि चोरों के पास से क्या कुछ बरामद किया है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। जो पहले दिन उन्होंने बुलाया तो वो कहते हैं देखो यही तैला था। तो अब ये तो कुछ इनको तो उन्होंने कि मुझे नहीं मालूम यही होगा। और उनसे कहते हैं इसमें कितने पैसे आ जाएंगे, तुम्हारे लॉकर में इतने पैसे आ गए हैं क्या। अच्छा, एक चीज और बताइए, सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा होगा कि चोरों का चलने का ढंग या चेहरा मोहरा कुछ ना कुछ पहचान आ रही होगी। क्या वो चोर थाने में वही लोग थे जो आपने सीसीटीवी फुटेज में देखे? ये तो वो ही बता सकते हैं, ये पुलिस वाले जो, तो उनके पास भी फोटोज हैं। और मैंने आपने कोई फुटेज देखी, सीसीटीवी फुटेज? नहीं, मैंने देखा है पर हमें इतना अंदाज नहीं लग रहा है। जो एक लंबा लंबा है उसको तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा सा था, और जो दो है थे उनका इतना अंदाजा नहीं है मुझे। अच्छा, यानी हाँ। अभी आपको पक्का ये भी नहीं पता कि जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है उन्हीं लोगों ने चोरी की है घर में? नहीं, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। जी, फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से आप क्या कहेंगे? क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? फिलहाल पुलिस ने जो कार्रवाई की है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, अभी नहीं है। दिल्ली पुलिस जब मेरा सामान आ जाता तो मैं संतुष्ट हो जाती, मेरा सामान नहीं आया तो मैं कैसे हो जाऊंगी। जी मुझे थोड़ा सा ही मिल जाता तो उसमें भी मैं तसल्ली कर लेती जी। हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? बस ये है कि उनको सजा मिले, मेरा सामान मिल जाए, मेरी ये अपील है। और जो काम वाली है उसको भी सबक में लिया जाए तो वो बताएगी कि क्या चोरी उसी ने कराई है कि किसी और ने करी है। यानी आपको पूरा शक है कि कामवाली का हाथ हो सकता है? हाँ जी। वो कितने समय से काम कर रही है आपके? वो अभी 2 महीने पहले से ही लगी थी। अच्छा, उसके हाँ। बाद ही ये घटना हुई? हाँ जी। क्या इससे पहले कोई और नौकरानी थी? हाँ जी, आती थी, कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कुछ नहीं गया करा। वो कितने समय से थी पहले वाली नौकरानी? पहले वाली कुछ साल 2 साल हो जाती थी, 3 साल हो जाती थी। जी। ये तो वो चली गई थी तो वो जिस दिन वो लगाई थी तो दूसरे दिन वो आ गई थी। तो वो बोली आंटी मैं नहीं हटूंगी, तो इसको हटा दीजिए। क्या बेशक नाम है कामवाली का? शिल्पा है। शिल्पा। हाँ। कहाँ रहती है? कल्याणपुरी की है, पर रहती दल्लूपुरा में है। जी। उसका मायका कल्याणपुरी का है। वो तो मैं बाद में मालूम पड़ी थी जो वहाँ की है। जी जी। ऐसे एक चीज और बता दो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकाश बंसल है। आकाश, 17 तारीख को आप लोग कहाँ गए थे और आपको कैसे पता चला कि आपके घर में इतनी बड़ी चोरी हुई? मैं और मेरा छोटा भाई और मेरे मामा भी रहते हैं हमारे साथ। वो हम राजस्थान गए हुए थे घूमने। मेरे पापा दुकान पे थे, मेरी मम्मी या भैया गई थी क्योंकि उन्हें घूमने जाना था। तो उन्होंने सोची कि बच्चे के लिए कुछ चीज़ ले आए बाहर घूमने के लिए, तो वो गई थी। तो वो 5:30 बजे गई है और सीसीटीवी फुटेज में ये आ रहा है कि चोर आए हैं, पहले 6:50 पे आए हैं और वो देख के, हाँ 6:50 पे 6:50 पहले आए हैं। वो पहले पूरे घर को देख के गए हैं कि कोई है तो नहीं। जी जी। फिर रैकी करी है उन्होंने। हाँ पहले की करी है। जी फिर 7:03 पे आए हैं। जी। एक जना नया आया है, बैग लेके आया है। 2 जने ऊपर आए हैं, एक जना पल्ली पार बाइक लेके खड़ा रहा है। सर, जब आप गांव से वापस आए, आप कौन सी तारीख को यहाँ पे वापस आए? हम उसी दिन वापसी आ रहे थे। 17 को। हाँ ठीक है। जब आप वापस पहुंचे तो आपने क्या देखा? आपको कैसे सबसे पहले पता चला कि चोरी हुई? मेरी मम्मी आई थी जब 10 उसका चोरी होने के 5 मिनट बाद ही मेरी मम्मी आ गई और उन्हें देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मम्मी सीधे अंदर चली गई है और सीधे अंदर गई है तो देखती हैं कि पूरी अलमारी फैली हुई है, अलमारी टूटी हुई है, लॉकर टूटा हुआ है, उसमें सामान सब गायब है। यानी उस समय आपको पता चल चुका था कि चोरी हुई है घर में? हाँ जी। उसके बाद मम्मी ने एफ आई आर दर्ज करवाई। थाने गई सीधा? नहीं, कॉल करी। अच्छा, उसके बाद मम्मी ने आपकी कॉल करवाई, ठीक है। FIR पुलिस वाले आए, FIR दर्ज करी उनने। जी फिर फिंगरप्रिंट भी हुए, जी। सब कुछ हुआ। FSL टीम आई मौके पे? हाँ जी। ठीक है। फिर हम अगले दिन जब गए थाने में SHO के पास मिलने, तो SHO ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी चोरी खुल जाएगी। हाँ। और हमारे संग एक उनका कांस्टेबल भी था, वो कहता था कि हम ढूंढ रहे हैं, खोल देंगे, चोरी खोल देंगे। फिर क्या नाम था कांस्टेबल का, कुछ मालूम है आपको? नाम बंटी नाम था उसका। बंटी? हाँ। ठीक है। और फिर वे हमें 26 तारीख को फ़ोन करते हैं कि आप थाने आइए, आपके 3 चोर पकड़े गए हैं। अच्छा। तो हमारे पापा थाने जाते हैं, मेरे मम्मी और पापा थाने जाते हैं, तो पापा को अंदर आने देते हैं वो।
अरे हमें मम्मी वगैरह को अंदर नहीं जाने देते, पापा का मोबाइल ले लेते हैं और उन्हें कई घंटे तक वो गुमराह करते हैं कि तुम पे इतने पैसे कहाँ से आए। चोर तो कह रहे 60,000 रुपये हैं, उन्हें 15,000 बांट लिए और वो तो ख़त्म हो गए। और तो कुछ सोना को नकली सोना निकाल के दिखाते हैं, तो सोना नकली है तुम्हारा, ये अच्छा, तुम्हारा। पुलिस ने ये कहा कि जो 60,000 रुपए वो चोरों ने खर्च कर दिए। हाँ जी, अच्छा सिर्फ 60,000 मिले, वो भी खर्च हो गए। अच्छा, और आपका जो घर के जेवरात थे उनके लिए क्या कहा पुलिस ने? उनके लिए पहले कहते थे नकली है, फिर कहते चौथा बंदा और पकड़ेंगे, फिर थोड़ा बहुत देखते हैं मिलता तो ठीक है। हाँ फिर हम अगले दिन और गए, हाँ तो हमारा आईओ मिलता है, हाँ। वो कहता है इतना कैसे आया क्या आपके नाम पास? है आईओ का? शिवम पवार। शिवम पवार। हाँ, तो अच्छा। आईओ कहता है कि इतना कैश कैसे आया आपके पास? हम्म, इतने कैश तो था नहीं इसमें। हमने कही 5-6 लाख रुपए रोज की सेल है, तो कैश नहीं होगा। तो वो तो ठीक है, बड़ा पर कह रहा थोड़ा बहुत कम कैश है, पर सोना तो हमारा मान सकते हैं। हम्म, फिर कोई ठीक है, हम चले आए। अगले दिन मेरे पापा गए अकेले, उनका फोन आया कि अकेले आना, कोई बताना संग में। अच्छा, पुलिस ने कहा हाँ। कि अकेले आना था। हाँ, ठीक है। तो अकेले पापा गए, तो पापा 10-15 मिनट तो बाहर बैठे रहे। तो ऐसा चोर निकल के आते हैं और एक कांस्टेबल से कहते हैं अपने कि इन्हें ऊपर लेके जाओ, चौथा चोर मिल गया है, वो दिखा दो। हाँ। तो चौथा चोर जब दिखाते हैं तो उससे कहते हैं, पापा से कहते हैं ये देखो ये चोर है, चोट लग रही है इसके, ये चलने का हाथ में भी नहीं है, ये कैसे कुंडा काटेगा, कैसे चोरी करेगा, अच्छा ये तो चोरी कर नहीं सकता। फिर उन्हें दूसरे एक अलग काल कोठरी में ले गए, वहाँ 5-6 पुलिस वाले पहले से बैठे थे और उन पर दबाव डालते हैं कि यहाँ पे लिख तेरे पैसा कहाँ से आए, सिग्नेचर कर, तेरे खिलाफ ईडी भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, केस वापस ले लें तो तेरे को जेल डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। ऐसा जब धमकाने लगे। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं पुलिस चोरों को बचाने का प्रयास कर रही है? हाँ जी। पुलिस की इन चीजों को देखते हुए। वो चोर तो एकदम मस्त खड़े होंगे सामने, उनके लिए कपड़े भी आ रहे थे, खाना भी आ रहा था, उनको बीड़ी सिगरेट भी पिलाई जा रही थी। चोरों को हाँ थाने में? हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि पुलिस चोरों को जिस प्रकार से सपोर्ट कर रही थी, चोरों ने कुछ धमकाया भी था आपको या हाँ, जैसा खड़े थे ना वो, तो वापस कहते हैं कि तुम हम तुम पे उल्टा केस कर रहे हैं, तुम 30 लाख का झूठा इनाम वो लगा रहे हैं, इंजाम लगा रहे हो हम पे। अच्छा, ये बात चोर बोल रहे थे हाँ पुलिस के सामने? हाँ। ठीक। तो फिलहाल अभी आपको कुछ उम्मीद है कि आपको ये चीजें मिलेंगी पुलिस जिस प्रकार से कार्य कर रही है? पुलिस से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि जो चोर जब पापा बता रहे हैं कि हम धमका रहे, चौथा चोर उन्हें पर ये कही थी 14 चोर मिल जाएगा तो कुछ देखेंगे। हाँ। तो 14 चोर मिलने के बाद भी वो कहते हैं कि अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रही। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भरोसा नहीं है आपको? हाँ जी। फिलहाल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि चोर पकड़े गए तो कुछ तो रिकवरी हो, कुछ तो हमें मिले। ये सब तो ना खर्च हो जाएगा, सारे जेवर बेवर तो ना खर्च हो जाएंगे, जहाँ बेचे उन्हें उठाओ, जी जी जी। उनसे पूछताछ करो, उनसे ढंग से पूछताछ भी नहीं हो रही है पुलिस थाने में। और हमें इसमें ज़्यादा शक अपनी काम वाली पे लगता है। जो घर की नौकरानी थी? हाँ जी। क्या पुलिस ने उससे पूछताछ करी? पूछताछ उस पति को 4-5 दिन बंद रखा पुलिस वालों ने, हाँ। और उनका मिलने के बाद उन्होंने जब उन्हें लेके आए हमारे सामने पेश किया चौदह को, तो उस दिन उसे छोड़ भी दिया। अच्छा, हाँ जी। काम वाली को छोड़ दिया? हाँ, काम वाले के पति को। अच्छा अच्छा। और काम वाली से भी पूछताछ की है पुलिस ने? अब पूछताछ होता है ऐसा, एक बार हमने बुलाई थी तो 10 मिनट पूछताछ करी और छोड़ दिया उसे। जैसा कि हमने अभी आपको पीड़ित परिवार से रूबरू करवाया, ये होगा इनको इंसाफ किस प्रकार से मिलेगा या कानून के हाथ कितने लंबे हैं, देखना ये होगा। और ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।